आज हम पढ़ेंगे शून्यांक ज्ञात करने की विधि का शेष पार्ट। तो देखिए शेष पार्ट में क्वेश्चन नंबर 3 है 6x की स्क्वायर माइनस x माइनस 2 शून्यांक ज्ञात करने हैं। शून्यांक ज्ञात करो विधियां 3 हैं, कोई भी विधि लगा सकते हैं। गुणनखंड विधि, द्विघाती सूत्र, पूर्ण वर्ग विधि, जो भी विधि आपको सरल लगे उस विधि से हम शून्यांक ज्ञात कर सकते हैं। शून्यांक के बारे में मैं पिछले टॉपिक में बता चुका हूँ कि चर पद जो x या y जो भी यहाँ पर चर पद होगा उसका वह मान जिसको बहुपद में रखने पर बहुपद का मान शून्य में कन्वर्ट हो जाए, तो ऐसे पद को ऐसी संख्या को शून्यांक बोलते हैं। तो यहाँ पर शून्यांक ज्ञात करने के लिए मैं आपको बता रहा था गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि में देखिए इन दोनों का गुणा करें, पहले पद और अंतिम पद का, ये बनता है माइनस का 12 x की स्क्वायर और बीच में जो पद है वो है माइनस x। तो हमें इस माइनस 1x के ऐसे दो टुकड़े करने हैं कि जिसका जोड़ करने पर तो माइनस का 1x आए और गुणा करने पर आना चाहिए, गुणा करने पर माइनस के 12x आने चाहिए, जोड़ करने पर माइनस का 1x आना चाहिए, जोड़ करने पर माइनस का 1x आना चाहिए, गुणा करने पर माइनस के 12x की स्क्वायर आनी चाहिए। ऐसी दो संख्याओं का हमें चयन करना है कि जिनका जोड़ या घटाव तो आए माइनस का 1, गुणा आए माइनस के 12। तो संख्याएं हैं माइनस का 4 और प्लस के 3। यदि जोड़ेंगे हम इनको तब तो माइनस का 1 आएगा, गुणा करेंगे तो 4 3 12 माइनस के हो जाएंगे। अगर इनके साथ x लगा दिया जाए तो जोड़ माइनस का x बचेगा, गुणा प्लस माइनस माइनस के 12x की स्क्वायर बचेगा, क्योंकि गुणा में घात का योग होगा तो 1 और 1 2 बन जाएगी। जोड़ करते इसमें घात सेम आती है, कोई परिवर्तन उसमें नहीं होता। इसलिए 6x की स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 3x माइनस के 2, ये बीच वाले के दो टुकड़े हमने कर दिए इस पार्ट के। अब दो दो के जोड़े बना करके इनमें जिसका भाग जा रहा है वो संख्या हम कॉमन लेंगे। जैसे 6 में और 4 में 2 का भाग जा रहा है, x की पावर 2 में और x में x का भाग जा रहा है, इसलिए 2x कॉमन आ जाएगा। 2 का भाग 6 में देंगे 3 आएगा, x की स्क्वायर में x का भाग देंगे x आएगा। ये प्लस की संख्या है, ये माइनस की है, प्लस का भाग माइनस में लगाएं तो माइनस आएगा। 2 का भाग 4 में दें तो 2 आएगा। x के पास पावर बराबर है, भाग देने पर ये x से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ का निशान देखेंगे, जो यहाँ निशान है वही निशान लिया जाएगा यहाँ। फिर दोनों में फिर देखिए क्या कॉमन आ रहा है, क्योंकि दो दो के जोड़े बना करके कॉमन लेना होता है। इसमें दोनों में किसी का भाग नहीं जा रहा है, इसलिए एक ऐसी संख्या होती है जिसका भाग सभी में जाता है, तो हम 1 ले लेंगे। इस 1 का दोनों में भाग दें, 1 का भाग 3x में दें तो 3x आएगा, प्लस का भाग माइनस में दें तो माइनस आएगा, और 1 का भाग 2 में देंगे तो 2 आएगा। अब यहाँ से दोनों साइड में 3x माइनस 2 है, इसको कॉमन ले लिया जाएगा, दोनों में से बाहर निकाल दिया जाएगा। यहाँ पर भाग लगाओगे तो ये कैंसिल होकर 2x बचेगा, यहाँ पर भाग लगाओगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस का 1 बचेगा। इस प्रकार से 6x की स्क्वायर माइनस x माइनस 2 के गुणनखंड हो गए 3x माइनस 2 और 2x प्लस 1। अब हमें निकालने हैं शून्यांक, तो शून्य समान रखेंगे। शून्यांक ज्ञात करने के लिए शून्य समान रखने पर दोनों ही गुणनखंडों को शून्य के बराबर रखेंगे। 3x माइनस 2 के बराबर 0 लिखेंगे। 3x बराबर माइनस का 2 है, इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। x बराबर 2, 3 गुणा में ये कहाँ जाएगा, भाग में। इधर 2x प्लस 1 बराबर 0 आ जाएगी। 2x बराबर ये 1 माइनस का हो जाएगा।
तो ये तो पता ही होगा कि जब कोई भी संख्या बराबर के निशान को क्रॉस करके अपनी साइड चेंज करती है तो उसका निशान बदल जाता है। जैसे यहाँ माइनस का 2 था, ये बराबर से लेफ्ट हैंड में थी, राइट हैंड में गई है तो प्लस की हो गई। ये 3 गुणा में था x के, इधर गया है तो भाग में चला गया है। जब भी बराबर का निशान कोई संख्या क्रॉस करती है तो वो माइनस की संख्या है तो प्लस की हो जाती है, प्लस की है तो वो माइनस की हो जाती है। यदि वो गुणा में है तो भाग में चली जाती है, अगर वो भाग में है तो गुणा में चली जाती है। इसी के अनुसार ये 3 गुणा में थी, भाग में चली गई है। ये माइनस की थी, प्लस की हो गई है। इसी प्रकार ये प्लस का 1 था, माइनस का हो गया है, और ये 2 गुणा में है, ये यहाँ पर भाग में आ जाएगा। तो ये दोनों शून्यांक आ गए। सत्यता की जांच करनी है तो इसी फॉर्मूले में फिर से हमें मान रखने पड़ेंगे। अब हम a का मान हमारे पास है, a का मान यहाँ पर 6 है, b का मान माइनस का 1 है और c का मान माइनस का 2 है। a b c के मान किस प्रकार से देखे जाते हैं ये मैंने पिछले चैप्टर का शुरुआत में बताई थी। ax² प्लस bx प्लस c ये द्विघात बहुपद का रूप है। इसके साथ मेल करें, x की 2 के आगे यहाँ a है, यहाँ 6 है, इसलिए a का मान 6 हो गया। ये bx में x के आगे b है, यहाँ b के आगे माइनस का 1 माना जाएगा, क्योंकि कुछ भी नहीं हो तो 1 मान्य होता है, तो b का मान -1 हो गया। और c के स्थान पर 2 है माइनस का, इसलिए c का मान -2 हो गया। ये द्विघात समीकरण का प्रारूप है। इसके साथ मैच करने पर पता चलता है संख्या का कि a का, b का और c का मान क्या है। अब ये a b c के मान तो हमारे पास आ ही चुके हैं। पहला जो शून्यांक है उसको अल्फा बोलते हैं, इसका मान है 2/3। दूसरा जो शून्यांक है उसको बीटा बोलते हैं, इसका मान है -1/2। अब अगर सत्यता की जांच करनी है तो सूत्र लगाएंगे, अल्फा प्लस बीटा का मान -b/a के बराबर होना चाहिए और अल्फा इंटू बीटा का मान c/a के बराबर होना चाहिए। तो देखते हैं सत्यता की जांच। सत्यता की जांच में अल्फा प्लस बीटा बराबर होना चाहिए -b/a के। अब यहाँ से देखिए अल्फा का मान है 2/3, बीटा का मान है -1/2। अगर क्वेश्चन को हल करें तो भिन्नों को हल करने के लिए उसका लघुत्तम लिया जाता है। तो 3 और 2 दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याओं का एलसीएम लें यानी कि लघुत्तम लें तो दोनों का गुणा कर दिया जाता है। 3 दूनी 6, इसका लघुत्तम आ जाएगा। फिर नीचे वाले से भाग लगाया जाता है लघुत्तम को, हर का भाग यानी 3 का भाग 6 में देंगे तो 2 आएगा, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 आएगा, माइनस नीचे 2 है, हर में 2 का भाग 6 में देंगे तो 3 आएगा, 3 का भाग ऊपर 1 से करेंगे तो 3 आएगा। ये भिन्नों को हल करने का तरीका होता है कि नीचे वालों का लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम में नीचे वाली संख्याओं का भाग दिया जाएगा, जो भागफल आएगा उसका ऊपर वाली के साथ गुणा किया जाएगा। यहाँ पर देखिए b का मान है -1 तो माइनस और माइनस ये है यानी माइनस का 1 और a का मान है 6। इसको हल करें, 4 में से 3 गए 1/6 ये आ गया, माइनस प्लस हो गया 1/6 ये आ गया। ये हो गई हमारी समीकरण 1। यानी एक समीकरण में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के मान बराबर आए, इसी प्रकार दूसरी समीकरण में भी बराबर आने चाहिए। यानी अल्फा गुणा बीटा बराबर होना चाहिए c/a के। तो अल्फा का मान है 2/3 गुणा में बीटा का मान है -1/2 और c का मान है यहाँ -2 और a का मान है 6। यहाँ पर भी यदि हम गुणा करें तो प्लस और माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा, 2 × 1 = 2 और 3 दूनी 6 हो जाएगा। ये भी है -2/6 यानी ये होगी समीकरण नंबर 2। इसको आगे काट भी सकते हैं, 2 का भाग दोनों में जा रहा है, 1/3 इसका हो जाएगा, 1/3 माइनस का इसका भी हो जाएगा। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से प्रमाणित होता है कि हमारे प्राप्त किए गए शून्यांक क्या हैं, सही हैं। आगे वाला क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है x² - 15। एक बार इसी क्वेश्चन पर मैं आपको द्विघाती सूत्र भी लगा के दिखा देता हूँ एक बार। यानी 6x² - x - 2
इस पर द्विघाती सूत्र से शून्यांक ज्ञात करके दिखा रहा हूँ। पहले गुणनखंड से किया था, अब द्विघाती सूत्र से शून्यांक ज्ञात करो। तो द्विघाती सूत्र से भी हम शून्यांक ज्ञात कर सकते हैं। अभाज्य गुणनखंड से भी तो कर सकते हैं, लेकिन द्विघाती सूत्र से भी कर सकते हैं। तो द्विघाती सूत्र के लिए a का मान पता ही अपने को 6 है, b का मान पता ही है -1 है, और c का मान -2 है। द्विघाती सूत्र है हमारे पास x बराबर -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर -4ac बटा में 2a। ये है द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र जिसे श्रीधराचार्य ने स्थापित किया था पूर्ण वर्ग विधि की सहायता से। अब यहाँ पर हमें मान रखना है माइनस का 1, ये माइनस क्वेश्चन से, ये माइनस का 1 b का मान, आगे प्लस माइनस यहाँ आ जाएगा -1 की स्क्वायर माइनस में 4 गुणा में a का मान 6 गुणा में c का मान -2। अब नीचे लेंगे 2 गुणा में a का मान 6, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस 1 की स्क्वायर 1 आ जाएगी, माइनस और माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, 6 चौके 24, 24 दूनी 48 हो जाएगा, और बटे में आ जाएगा 12। ये 1 प्लस माइनस ये हो गया 49 बटे में आ गया 12। ये x के बराबर चल रहा है, यानी x के मान ही तो शून्यांक कहलाते हैं। अब देखिए x बराबर 1 प्लस माइनस 49 का वर्गमूल निकालें। जब रूट लगता है तो उसका वर्गमूल निकाला जाता है, यानी कि रूट 49 है तो वर्गमूल निकालें तो 49 के टुकड़े होते हैं 7 गुणा 7, और जोड़े में से 1 बाहर लिया जाता है, इसलिए वर्गमूल आएगा इसका 7। यानी कि रूट 49 का अगर रूट हटाएं हम तो 7 आएगा, बटे में 12 आ जाएगा। 1 प्लस माइनस 7 बटे में 12। 1 में एक बार 7 जोड़ देंगे, 1 में से एक बार 7 घटा देंगे, 7 और 1 8 बटे 12 आ गया। एक तो 1 आ गया माइनस का 6 बटे 12। अब इसमें भाग जा रहा है तो काट सकते हो आप। 4 दूनी 8, 4 का भाग दोनों में जा रहा है, 4 का भाग 8 में देंगे 2, 4 का भाग 12 में देंगे तो 3, 4 का भाग यहाँ पे जा रहा है 6 में देंगे 1, 6 का जा रहा है दोनों में, 6 का भाग 6 में देंगे 1 और 12 में देंगे तो 2। ये 2 शून्यांक हमारे आए हैं। पीछे वाले में भी देखिए जो हमने विधि लगाई थी गुणनखंड, उसके अंदर भी हमारे पास शून्यांक यही आए थे। अल्फा का मान यही था, बीटा का मान यही था, यहाँ भी यही प्राप्त हुए हैं। अल्फा का 2/3, बीटा का -1/2। तो सत्यता की जांच विधि कोई सी भी लगाओ, सत्यता की जांच ऐसे ही की जाएगी। चाहे आप द्विघाती सूत्र से क्वेश्चन को हल करें, चाहे आप पूर्ण वर्ग विधि से क्वेश्चन को हल करें, चाहे आप गुणनखंड विधि से समीकरण हल करें, हर बार सत्यता की जांच ऐसे ही की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे अब हम x² -15। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास x² -15। इसमें हमें शून्यांक ज्ञात करने हैं। तो 2 ही पद हैं, 2 पदों में टुकड़े करके 4 पद तो बढ़ नहीं सकते, इसलिए इसमें से सर्वप्रथम इसको हम शून्य के समान रख देंगे। शून्य समान रखने पर कॉमन इनमें से कुछ आ नहीं रहा है। यदि कॉमन आ रहा होता तो हम कॉमन ले लेते, जैसे पहला क्वेश्चन किया था हमने। तो शून्य समान रखने पर x² -15 को 0 के बराबर लिख देंगे। पक्षांतरण करेंगे तो ये 15 यहाँ माइनस का इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। इस साइड से जैसे ही स्क्वायर हटेगी तो इधर से वर्गमूल निकलेगा। वर्गमूल हमेशा प्लस और माइनस में लिया जाता है, इसलिए x बराबर ±√15।
वर्गमूल तो 15 का निकल नहीं सकता, अगर 25 होता तो निकल जाता, 5 हो जाता, 36 होता तो भी निकल जाता, लेकिन 15 पूर्ण वर्ग संख्या तो है नहीं, इसलिए ये रूट में आ जाएगी। और वर्गमूल प्लस माइनस दोनों में लिया जाता है, क्योंकि वर्गमूल निकालते समय ये पता नहीं है कि प्लस रूट 15 की स्क्वायर का मान भी 15 ही होता है और माइनस रूट 15 की स्क्वायर का मान भी 15 ही होता है, इसलिए संभावित परिणाम दोनों लिए जाएंगे, प्लस माइनस रूट 15। तो ये आगे आपके शून्यांक। सत्यता की जांच करनी है तो अल्फा का मान तो ले लेते हैं रूट 15 प्लस का, और बीटा का मान ले लेते हैं माइनस का रूट 15। यदि सत्यता की जांच करनी है तो इसका मिलान करें ए एक्स की स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ। एक्स की स्क्वायर के आगे ए है, एक्स की स्क्वायर के आगे कुछ भी नहीं है तो एक मान्य होता है, इसलिए ए का मान आ गया हमारे पास 1। यहाँ बी एक्स, एक्स के आगे बी है, यहाँ एक्स का कोई पद ही नहीं है, अगर पद ही नहीं है तो उसका मान 0 हो जाएगा, यानी बी का मान 0 हो जाएगा, क्योंकि बी का कोई पद है ही नहीं। और सी के स्थान पर 15 है तो सी का मान -15 हो जाएगा। यहाँ पर ये ध्यान रखने योग्य बातें हैं कि क्रम से ए बी सी के मान तय नहीं होते। कहीं ये मत सोचना कि 2 नंबर पे आ गया तो बी का मान है, बी का मान तब होगा जब एक्स का गुणांक होगा, एक्स तो यहाँ पे है नहीं तो मतलब बी का मान भी नहीं है। अब अल्फा प्लस बीटा बराबर होना चाहिए माइनस बी बटा ए के, तो अल्फा का मान है रूट 15 प्लस का, बीटा का मान है रूट 15 माइनस का। अगर इनको हल करें तो इनका हल आता है 0, क्योंकि प्लस का रूट 15 माइनस का रूट 15 इसमें से घट जाएगा तो 0 बचेगी, बराबर b का मान 0 है बटे में a का मान 1 है। 0 में भी अगर 1 का भाग दोगे तो ये भी आएगी 0। अब ये हो गई समीकरण 1। इसी प्रकार दूसरी समीकरण में मान रखेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। अल्फा का मान है रूट 15 प्लस का, बीटा का मान है माइनस का रूट 15, सी का मान है यहाँ पर है -15 और ए का मान है यहाँ पर 1। ये आ जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, रूट 15 को रूट 15 से गुणा करें 15 आएगा, और ये -15 में 1 का भाग देंगे तो माइनस का 15। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों से प्रमाणित होता है कि प्राप्त किए गए शून्यांक सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स की स्क्वायर माइनस रूट 3 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस में रूट 3। अब इसके अंदर सबसे पहले ये x है, इसका दोनों पदों के साथ गुणा कर दिया जाएगा। x की स्क्वायर प्लस का गुणा माइनस से करेंगे तो माइनस, रूट 3 का गुणा x से करेंगे तो रूट 3x, फिर माइनस का गुणा फिर इस प्लस के साथ होगा तो माइनस, और 1 का गुणा x से करेंगे तो x, और प्लस में आएगा रूट 3। अब 4 पद हो गए, 4 पदों में 2-2 पदों में से कॉमन लेंगे, इन दोनों में से कॉमन आएगा और इन दोनों में से कॉमन आएगा। यहाँ से देखिए x का भाग जा रहा है, दोनों में x कॉमन ले लेंगे। x की स्क्वायर में भाग दें तो भाग में पावर का घटाव होता है, इसके पास पावर 2 है, इसके पास 1 है, 2 में से 1 पावर घट जाएगी तो x की पावर 1 रहेगी, 1 लगाएंगे नहीं। फिर प्लस का भाग माइनस में देंगे तो माइनस आ जाएगा, x से x घट जाएगा, यहाँ आ जाएगा रूट 3। यहाँ पर देखिए ये निशान माइनस है, माइनस का निशान आ जाएगा, दोनों में किसी का भाग नहीं जा रहा है इसलिए 1 का भाग चला जाएगा, 1 का भाग x में देंगे तो x आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 1 का भाग रूट 3 में देंगे रूट 3 आ जाएगा। 1 तो इनमें से कॉमन ले लिया जाएगा, x माइनस में रूट 3 और 1 आ जाएगा x माइनस में 1। अब हमें निकालने शून्यांक, तो शून्य समान रखेंगे तो शून्यांक प्राप्त हो जाएंगे। शून्य समान रखने पर तो x माइनस में रूट 3 बराबर 0, x बराबर ये रूट 3 इधर तो माइनस का है, जब पक्षांतरण करके इसको राइट हैंड साइड में लेंगे तो निशान बदलेगा, प्लस का हो जाएगा। कोई भी संख्या अपनी साइड जब चेंज करेगी
तो उसका निशान बदल जाएगा। लेफ्ट हैंड वाली राइट हैंड में जाएगी तो निशान बदलता है, राइट हैंड वाली लेफ्ट हैंड में आती है तो निशान बदलता है। x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर आ जाएगा 1, क्योंकि ये माइनस की है, इधर जाएगी तो प्लस की, तो एक शून्यांक √3 आ गया, दूसरा शून्यांक 1 आ गया। यदि सत्यता की जांच करनी है तो हमारे पास एल्फा का मान है √3 और बीटा का मान है 1। ए का मान है हमारे पास 1, क्योंकि x की स्क्वायर के आगे कोई गुणांक नहीं है तो 1 मान्य है। x के आगे गुणांक है माइनस ब्रैकेट √3 प्लस 1, तो b का मान हो गया हमारे पास माइनस √3 प्लस 1 और c का मान हो गया हमारे पास √3। ये बिना x का पद है, ये कॉन्सोनेंट है, इसे c का मान बोलते हैं। तो ए बी सी के मान आ गए, एल्फा बीटा के मान आ गए। जांच करनी है कि क्वेश्चन सही है या गलत है, इसलिए सूत्र में लिखेंगे एल्फा प्लस बीटा का मान माइनस b बटा a के बराबर होना चाहिए। एल्फा का मान √3 है, बीटा का मान 1 है, यहाँ पर आ जाएगा माइनस, ये है आपके पास, फिर माइनस का निशान यहाँ है, माइनस का यहाँ, इसलिए माइनस माइनस तो बन जाएगा प्लस, और ये आ जाएगा √3 प्लस 1 बटे में a का मान 1 है, ये तो सेम आ ही जाएगा √3 प्लस 1 का भाग देंगे तो ये भी आ जाएगा √3 प्लस 1। समीकरण 1 लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ रही हैं। आगे एल्फा गुणा बीटा का मान बराबर आना चाहिए किसके, c बटा a के। एल्फा गुणा बीटा, तो एल्फा का मान है √3, बीटा का मान है 1, c का मान है यहाँ पर √3, a का मान है 1, इनका गुणा भी आ रहा है √3 और इसका भाग करें तो भी आ रहा है √3। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ रही हैं, इसका मतलब प्राप्त किए गए शून्यांक सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 3x² - x - 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे वाले टॉपिक